अगर आप भी इस साल बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूईटी के थ्रू आप कैसे बीकॉम के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो और क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर रहेगा और किस तरह से आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो ताकि आप इजिली एक अच्छा स्कोर ला सको, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको, बीकॉम के अंदर एक अच्छा करियर बना सको। वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, वीडियो में बने रहना, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी क्या है और इसका बीकॉम में काफी ज्यादा यूज क्यों है। देखो सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको यहाँ पर एनटीए कंडक्ट करता है, वही एनटीए जो कि जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स को भी कंडक्ट करवाता है। अब बात करें इसकी तो इंडिया का बिगेस्ट यूजी एंट्रेंस एग्जाम है, या काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसको टारगेट करते हैं। अब बात करें अगर सीयूईटी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, तो सीयूईटी इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स के यहाँ पर अलग अलग यार्डस्टिक्स रहते हैं, अलग अलग यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड्स रहते हैं और अलग अलग डिफिकल्टीज रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बना दिया, एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम जिसको हर स्टूडेंट दे सकता है इंडिया के अंदर और अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस ले सकता है। अब मैं एक और बात बता दूं कि सीयूईटी के थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर 250 से ज्यादा टोटल सेंट्रल प्लस स्टेट प्लस डीम्ड प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हो जाती हैं सीयूईटी के थ्रू। तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं सीयूईटी के बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो। बीकॉम के भी काफी सारे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल है। अगर आप बीकॉम भी करना चाहते हो तो सीयूईटी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अब बात करें बाकी चीजों की तो एक स्कोर के थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज वो मैं आपको बता चुका हूं। एक ट्रांसपेरेंट तरीका देखने को मिलता है, एक स्टैंडर्डाइज तरीका देखने को मिलता है, काफी एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, तो आपको यहाँ पर कोई भी अनफेयर चीज देखने को नहीं मिलेगी, स्कोर बेस्ड आपको एडमिशन देखने को मिलेगा, तो काफी फायदेमंद रहने वाला है। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी की तो सीयूईटी की एलिजिबिलिटी इस तरह से रहती है, ये सिर्फ एग्जाम की एलिजिबिलिटी होगी, जो यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी होगी उसको आपको अलग से मीट करना होगा जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो। अब बात करें अगर सीयूईटी की एलिजिबिलिटी की, आपको 12th पास होना चाहिए, कोई भी एज की लिमिट नहीं है, कोई भी परसेंटेज की लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो मेन एलिजिबिलिटी है, फाइनल एलिजिबिलिटी, वो आपकी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। तो इस बात का ध्यान रखना। काफी स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, चलो भाई सीयूईटी की एलिजिबिलिटी हमने कंप्लीट कर ली, अब हमें और कुछ नहीं करना है, बस सीयूईटी के अंदर एग्जाम देंगे और हमें मिल जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, सीयूईटी की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर और मैं कोई भी अलग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लूँ, मान लो मैं बीबीएयू सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पर मैं बीकॉम ऑनर्स की देखूँ तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन्ड है। जो भी एलिजिबिलिटी होगी हर यूनिवर्सिटी की, हर कोर्स की अलग से एलिजिबिलिटी मेंशन्ड होती है, इस एलिजिबिलिटी को भी मीट करना होगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का भी ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में हम आगे जाकर बात करने वाले हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। अब बात करते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर की। अब एग्जाम स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, 3 तरह के टेस्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका रहता है लैंग्वेज टेस्ट, जिसके अंदर काफी सारी लैंग्वेजेस रहती हैं, जैसे कि 13 तरह की लैंग्वेजेस हैं। 13 लैंग्वेजेस टेस्ट के अलावा डोमेन सब्जेक्ट्स जो कि आपके रहने वाले हैं 23 डोमेन सब्जेक्ट्स। वही डोमेन सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि आपने 12th में स्टडी किए होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, या फिर अगर आर्ट्स से हो तो हिस्ट्री या फिर पॉलिटिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे। साइंस से हो तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और एक आपका रहता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर आपको क्या सिलेबस देखने को मिलता है, काफी सारी टर्म्स इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है, डाटा इंटरप्रिटेशन और भी काफी सारी है, जनरल अवेयरनेस। तो मतलब कि एक एग्जाम रहता है जिसके अंदर मिक्स्ड टर्म्स रहती हैं काफी सारी। टोटल आपके 37 तरह के एग्जाम होते हैं और इन सभी टेस्ट के बारे में सीयूईटी के ब्रोशर के अंदर भी मेंशन्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो। 37 टोटल टेस्ट है, 13 इंडियन लैंग्वेजेस है, जिसके अंदर यहाँ पर 13 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर आपको आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी देखने को मिल रहा है। डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके काफी सारे रहने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी सिलेबस लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और ये सभी टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर रहने वाला है और सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आते हैं। अब अगली चीज हमें क्या देखने को मिलती है, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन रूल। अब यहाँ पर क्या सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन रूल है कि जो आपने 12th में स्टडी करे हैं सब्जेक्ट, मान लीजिए आप कॉमर्स से हैं तो आपने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी करा है, तो आप वही टेस्ट दे सकते हो। ये बात का ध्यान रखना, आपको वही टेस्ट देने होंगे। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर यही देखने को मिलता है। सब्जेक्ट मैपिंग भी आपको देखनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, यानी कि सब्जेक्ट सिलेक्शन भी आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से करना होगा। जैसा कि हमने देखा था एलिजिबिलिटी के साइड में हमारे को मेंशन था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के अंदर लिखा हुआ है कोई भी एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, साथ ही साथ एक जीएटी देना होगा। मतलब कि आपको ये 2 टेस्ट देने जरूरी हैं। अगर आप ये दोनों टेस्ट नहीं देते हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो बीबीएयू के बीकॉम प्रोग्राम के लिए। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी रहेगी और अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्शन का रूल रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना जरूरी है, वरना सीधा
या डिस्क्वालीफाई, आपका जितना भी अच्छा स्कोर है मैटर नहीं करेगा अगर गलत सब्जेक्ट के एग्जाम आपने दे दिए तो इस बात का ध्यान रखना, सही सब्जेक्ट की तैयारी करना, सही सब्जेक्ट्स को चूज करना, ताकि आगे जाकर आपको कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। बात करें एग्जाम पैटर्न की और मार्किंग स्कीम की, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं, 50 क्वेश्चन, 60 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, हर सही जवाब के लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, गलत जवाब के लिए -1, तो तुक्केबाजी यहाँ पर नहीं चलने वाली है। एक अच्छी तैयारी की जरूरत है और काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि अपनी तैयारी कहां से शुरू करें, उनको ये भी नहीं पता कि कौन से टॉपिक्स कहां से स्टडी करने हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी गाइडेंस नहीं होती। तो हमारे पास उसका भी एक सोल्यूशन है, क्योंकि हायर एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है मिशन एडमिशन बैच, जहां पर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लाइव लेक्चर्स हैं, मल्टीपल लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको एंट्रेंस प्रोसेस तक गाइडेंस देखने को मिलेगी, यानी कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, आपको एडमिशन प्रोसेस में हमारे एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सको। यानी कि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो WISH30 तो एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। मैं वो कूपन कोड लगाकर आपको दिखा देता हूँ। ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये कूपन कोड एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक है, तो जल्दी से जल्दी जाकर मौके का फायदा उठा लो। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर लो। अब वापस आए अगर अपने टॉपिक के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। देखो नॉर्मलाइजेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ। CUET होता है अलग अलग शिफ्ट में, तो कई बार क्या होता है किसी शिफ्ट के अंदर मुश्किल आ जाता है एग्जाम, किसी शिफ्ट के अंदर आपको एग्जाम ईजी देखने को मिलता है। तो क्या करता है CUET, नॉर्मलाइजेशन करता है, यानी कि एक कैलकुलेशन करता है, एक उनका प्रोसेस रहता है कैलकुलेशन का, जिसके थ्रू वो मुश्किल और आसान शिफ्ट के मार्क्स को एक तरीके से कैलकुलेट करता है, नॉर्मलाइज कर देता है, ताकि यहाँ पर मुश्किल शिफ्ट वालों को भी एक अच्छा स्कोर मिले और जो आसान शिफ्ट वाले हैं उनको भी एक बैलेंस्ड यहाँ पर कैलकुलेशन मिले, एक बैलेंस्ड मेरिट स्कोर मिले। तो इस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा। अगर आपकी मुश्किल भी यहाँ पर शिफ्ट आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, CUET यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन करके देगा। अब यहाँ पर अगली चीज की बात करें तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा। देखो आपका जो CUET का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा, अपना CUET का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर CUET का स्कोर अपलोड करना होगा, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट निकालती है, अगर आप उसके अंदर शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर इजीली सिलेक्ट हो जाओगे, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। इस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करें क्या क्या गलतियां आप करते हो। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स, गलत डोमेन सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं वहां पर जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज ही नहीं करते, फिर क्या होता है सीधा डिस्क्वालीफाई, फिर अगले साल का वेट करना पड़ता है, 1 साल और वेस्ट हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता आपका हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमेशा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट जरूर चेक कर लेना जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अब स्टूडेंट्स बाकी क्या करते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं जब भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। देखो एनसीईआरटी आपके बेसिक्स को इजीली कवर कर देता है, तो एनसीईआरटी की पढ़ाई करना शुरुआत में ही काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप फॉर्म्स को लेट फिल करोगे तो हो सकता है कि आपके फॉर्म्स क्लोज हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखो, जल्दी से जल्दी यहाँ पर फॉर्म्स को फिल करो, लास्ट डेट का वेट मत करो, वरना यहाँ पर हो सकता है कि फॉर्म्स क्लोज हो जाए और आपको फिर से 1 साल का वेट करना पड़े। तो जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म्स को फिल कर लो। अब यहाँ पर अगली चीज की बात करें तो सीयूटी की स्ट्रेटेजी बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए सीयूटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो। यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं, स्मार्ट स्टूडेंट ज्यादा अच्छे स्कोर लाते हैं क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटेजी होती है। तो आप भी मेक श्योर एक स्ट्रेटेजी बनाओ, आपको डेली किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, वो बना के रखो एक प्लान। और अगर आप नहीं बना पा रहे हो एक अच्छा प्लान तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें सीयूटी प्लान लिखकर भेज सकते हो, हम आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तैयार कर दे देंगे जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब यहाँ पर बीकॉम एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहिए। बीकॉम के लिए काफी ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है सीयूटी के थ्रू, तो यहाँ पर आप कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर ला सकते हो ताकि आप उन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सको। साथ ही साथ सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसके बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। सीयूटी का एग्जाम आपका मई के मंथ में देखने को मिल सकता है और यहाँ पर अपडेट्स फॉलो करते रहो, जो भी सीयूटी की वेबसाइट पर आ रही है उन अपडेट्स को फॉलो करते रहो, इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते रहो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर दो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में हमने डिटेल में बात कर ली कि बीकॉम में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हो सीयूटी के थ्रू, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से चूज करना है, हर चीज के बारे में हमने डिटेल में बात करी है, हर चीज के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।